चलती हूँ, चल लेती हूँ। चलने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन गिट्टियाँ पे दिक्कत होती है। मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ, इसलिए मुझे कोई लाइक और फॉलो नहीं करता। अगर मैं भी बड़े बाप का लड़का होता ना, तो यार मैं भी आईफोन से बनाता वीडियो, तब आप लाइक से घर दुआर ना हमारे देखा था पतवालान कतकायो लागे ना। हाँ, ये पेटी में का पैर है। कैसे पेटी में? मतलब पेट का है? पेट का है। मेरी मम्मी जब अच्छा। मैं जब पेट में थी, मेरी मम्मी नहीं जानती थी, ग्रहण लगा था। तो मतलब आपको लगता है कि गलत जगह शादी हो गई है? जी, मुझे गलत जगह लगता है। हम्म। चाकू नहीं, मेरे भाई तो टेंगारा रख दिया था मुझे मार डालने के लिए। हाँ, आपको क्या बताऊँ, मेरी भाभी अगर ना होती ना, तो मेरे भाई दुनिया से खलास कर दिए होते कब का। मैं लड़ाई करती हूँ नशा करने के लिए, नशा मत करिए, लेकिन ये करते हैं तो क्या करें हम। अगर खुदा न खास्ता इनको कल कुछ हो जाएगा, मैं अपने मन से माँ बाप से नाराजगी से मैं शादी की हूँ, तो कुछ कल को कुछ हो जाएगा, मुझे माँ बाप तो ऐसे ही कहते हैं, आगे चल के क्या कहेंगे मुझे? क्या कहते हैं माँ बाप? बहुत कुछ कहते हैं माँ बाप कि अपने मन से शादी की हो, जाओ झेलो। मांग जो मेरा भरेगा वही मेरा शरीर का हकदार होगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। आपने जो है जीजा साली का जो है बहुत सा शायरी सुना होगा और देखा होगा किस तरह से जीजा और साली को लेकर के लोग मजाक करते हैं। हमेशा से मजाक करने की जो एक प्रथा बनी रही है, जीजा साली को लेकर के आपने सुना होगा। कहते हैं साली आधी घरवाली, जीजा साली का प्यार यही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज जो जिससे हम आपको मिलवाने वाले हैं वो आधी घरवाली नहीं बल्कि पूरी घरवाली हो गई। एक ऐसी प्रेम कहानी जो है जो आपको रोने पर जो है मजबूर कर देगी। तो हमारे साथ अंजू नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी नाम है। जीजा साली का प्यार तो बहुत मशहूर है। कहते हैं साली आधी घरवाली, आप तो अब पूरी घरवाली हो गई। ऐसा तो नहीं है, आप तो मान लीजिए घर वाली हैं, एक आध तो अंदर घर वाली, इधर बाहर वाली अलग। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, वो क्या प्यार कहानी है जीजा साली की? मेरी मेरी तो शुरुआत कैसे प्यार हुई गो आपके? मैं कंडा जो है गोबर नहीं हुआ, हाँ। वही गोबर जो सान रही थी, मुझे पातना नहीं आता, अभी भी नहीं पात पाती हूँ। अच्छा। तो ऐसे सान रही थी, ये बोले सीख लो तुम्हारे काम आएगा। तो मैं बोली कोई काम का नहीं होगा, मेरे काम कौन आएगा? कहीं न हो सकता किसी के घर जाओ, हम कहीं किसी के घर कहाँ जाएंगे हम, मेरी नसीब इतनी बड़ी कहाँ है, कहीं न रह जाओगी। आप बताइए, हमें नहीं आता। क्या हुआ था? मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, तो सुनेंगे ही। मैं तो हम तो उनसे भी सुनेंगे, लेकिन आप बता रही थी इनको जो है आपसे प्यार हो गया था, नल्ली उल्ली खाने के बहाने देखते थे, क्या था थोड़ा सा बताइए। ये अपने भाभी के यहाँ जाते थे, बरोबर अपने भाभी के यहाँ जाते थे। हमें क्या पता था, हमें नहीं पता था उनके बारे में, और इनसे हम मतलब भी नहीं रखते थे। तो हमारे घर पे जो है मंदिर बना है मायके में, तो मैं सुबह शाम मंदिर पूजा पाठ करती थी, मंदिर धुलने निकलती थी। तो ये शाम के 5 बजे टाइम जानते थे, 5 बजे जाके दुकान पे बैठते थे। हमारी सिस्टर हैं, किराना की दुकान की हैं, तो वहाँ पे जाके बैठते थे और रास्ता देखते थे, कभी निकलेंगी तो देखेंगे। हाँ। तो जब मैं निकलती थी पानी लेके, बाल्टी की छोटी सी बाल्टी थी मंदिर में ले जाने के लिए, तो वहाँ पे जब मैं जाती थी अंदर, तो ये जो है बैठ के लगते थे, तो मैं इनके ऊपर बहुत गुस्सा करती थी। ये जब लगते थे ना, इनके ऊपर इतना गुस्सा करती थी, ये पता न कहाँ से इंसान आ जाता है बैठ के लग रहा है, ये लग रहा है आदमी देखे नहीं है, बल्कि मैं आप अपने भैया बता कुटवा नहीं थी कि हमको जो है ताड़ते हैं, देखते नहीं हैं? नहीं, तब कोई नहीं जानता था। मैं भी नहीं जानती थी कि ये मुझे मतलब चाहते हैं। एक बार ऐसे कोई बात हुई थी क्या, जब मैं जल गई थी। अच्छा। तो जलने के बाद ये गए थे, मैं लेटी थी पूरा एक पूरा मतलब एक कमरे में थी मैं, मेरे अंदर कमरे में कोई नहीं जाता। बहुत भयानक आप जली हैं। हाँ, तो कमरे में कोई नहीं जाता था, बल्कि ये 4 बार गए थे, चौथी बार मेरी सिस्टर, पहली बार तो गए थे मेरी मम्मी बैठी तो डर के मारा नहीं पूछ पाए। दूसरी बार गए तो फिर मेरी मम्मी बैठी थी, नहीं पूछ पाए। तीसरी बार गए तो मेरी बहन बैठी थी, तो उससे भी नहीं पूछ पाए। तब मेरी कौन बैठी थी, भतीजी थी, दुकानदार मेरी छोटी वाली, मतलब मुझसे बड़ी हैं, तो उनसे इनसे थोड़ा बैठता था।
तो मजाक वजाक करते थे, तो इनकी भाभी जो है बोली कि सबसे मजाक करना, वो छोटी वाली से नहीं न करना, नहीं तो तुम्हें जो है अच्छी तरीका से गाली दे देगी उल्टा पुल्टा। तो ये बोले हम बात करके दिखाएंगे, हम करेंगे तो शादी उन्हीं से करेंगे। अच्छा, चैलेंज कर दिए। हाँ, ये अपने भाभी से चैलेंज किए थे, हमें नहीं पता था कि ये चैलेंज किए हैं। और मेरी बड़ी वाली बहन से भी चैलेंज किए थे कि हम करेंगे, शादी करके दिखाएंगे। तो हमें नहीं पता था कि हमें प्यार हो जाएगा इनसे। अच्छा, आप जो है दूसरा कोई आपसे बात करने की कोशिश करता था तो आप गाली उली दे देती थी? मैं बहुत गुस्सा करती थी। मैं शादी उदी के चक्कर में पहले नहीं थी। ऐसा पता नहीं क्या इनके मतलब है, मैंने इनके अंदर देखा कि इनके अलावा मुझे कोई अच्छा भी नहीं लग रोज रहा था। आपको ताड़ते थे, रोज नहीं देखते नहीं थे? नहीं इस वजह से तो नहीं कोई नहीं आशिक है जो मेरे लिए मरता हो? नहीं, हाँ? ये साल 2 साल में जाते थे हम्म, तो 2 दिन 1 दिन रहते थे। हम्म, हाँ, तो 2-1 दिन रहते थे, इंतजार करते थे हाँ, कि रास्ता से लगते थे कि निकले बाहर, हम देख के चले जाए। तो जब मैं इनको देखती थी मैं गुस्सा करती थी, ये भगवती काटा ये बार-बार आके लगता था। हाँ, भगवती काटा। भगवती काटा रोज आए हमके देखा था, हाँ, ताकत था। तो हाँ, यही शब्द हाँ। मैं अपने मन में उनको हाँ। गुस्सा करती थी। और एक बार मैं अपने बहन से बोली तो ये क्यों आते हैं बैठते हैं, क्यों बैठाती हूँ उनको? तो बोली नल्ली उल्ली खाने आते हैं। तो मैं बोली बैठाया मत किया करो किसी को। तो ये हमें क्या पता कि ये हमारी बहन से चैलेंज किए थे कि मेरी बहन बोली उससे मत बोलो, गाली दे देती है, वो गुस्सा करती है, उससे बोलोगे तो उल्टा सीध गाली देने लगेगी। ये इतना प्यार से पता नहीं क्या उनसे ऐसे मतलब इनके अंदर खूबी देखी मैं खुद नहीं जान पाती हूँ। अभी भी मैं सोचती हूँ, कभी कभी मैं अभी भी गुस्सा करती हूँ उनसे। तो बोले कि ये एक बार बोले कि मुझसे शादी करोगी, तो मेरे मुझसे शादी करोगी, यहाँ तक पहुँच गए। नल्ली खाते खाते ताड़ते ताड़ते रोज निहारते तो मेरे मुंह से जो है बहुत उल्टा शब्द निकल गया था। बहुत गंदा शब्द मैं बता नहीं सकती हूँ इसमें। बताएंगे नहीं? नहीं, इसमें नहीं बता बताऊंगी। दीजिए। नहीं अब नहीं बताएंगे। अब घर वाला हो गए। नहीं, घर वाले की बात नहीं है, वो गलत शब्द नहीं निकालेंगे ना। इनको बोली थी मैं। मैं बोली कि अगर अपने माँ बाप को असील को हो तो हमारे माँ बाप से बात करो। ये तुरंत बोले कि अपने भाई को फोन दो। ये तुरंत बोले फोन दो। हाँ, फोन दे दिया मैं अपने भाई को। मेरे भाई डायरेक्ट मना कर दिए कि मैं तुम्हारे घर में रिश्ता नहीं ले आऊंगा। मेरे भैया मना कर दिए। तो जब मना कर दिए तो मैं पीछा खींच ली कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे। तब आप प्यार करने लगी थी कि नहीं? नहीं, मैं उतना फीलिंग नहीं करती थी। अभी प्यार का जो उमंग है वो चढ़ा नहीं है, प्यार का रंग नहीं। तब मैं उतना, फिर भी मैं ज्यादा नहीं चाहती थी, लेकिन ये मेरे पीछे जो है बार बार कॉल करते थे। हाँ। बार बार पड़े रहे। भैया यस कहीं नहीं? हाँ, भैया से बात किए, हमारे पिताजी से बात किए कि करवा दीजिए। आप नहीं कहीं कि हमारे पीछे एक लड़का पड़ा है? नहीं, मैं कुछ ऐसा नहीं बोली। पहली बात तो मेरे भाई बहुत ज्यादा गुस्से वाले थे। जब इनसे बात बताई होती तो क्या करते, इनका क्या हाल करते? इनको तो नहीं करते, मुझे जो करते हैं वो खुद ही। उसमें आपकी क्या गलती थी? गलती ही थे आप, थोड़ी ना। नहीं, इनको तो मारते जरूर, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि नहीं। लेकिन डर के मारा हम नहीं बताएं किसी से। तो हमारे लेकिन आपको भी अंदर से प्यार था तभी नहीं बताई ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पहले नहीं था। बाद में 5 साल तक कोई लड़की भी इंतजार नहीं करती थी। 5 साल तक मैं इंतजार की कि जो है मैं करूंगी इन्हीं से। आप इंतजार कर रही थी 5 साल तक? था भी नहीं इंतजार। प्यार भी नहीं था, इंतजार भी बाद में हो गया था। अच्छा, कितने साल बाद? कब आपको लगा कि इनसे प्यार कर लेना चाहिए? जैसे कितने साल तक ये आपको ताड़े? लगभग ये हमें 2-3 साल तक परेशान किए, फोन से बात करते थे। नंबरवा कब ले लिए? नंबर ये हम जल गए थे, तब ये गए थे अपने भाभी की यहाँ राखी लेके गए थे। तो वह उस समय मेरी उठने बैठने की शक्ति नहीं थी। जो स्थिति मेरी थी, मेरे घर वाले उठाते बैठाते थे। तो ये गए पूरा, मतलब मैं जो है कपड़ा नहीं पहन पाती थी, सही से सफ़ेद कपड़ा लपेट के रहती थी। तो ये बोले पाछे से गए, मैं नहीं गए कि बोले कि आपकी छोटी बहन कहाँ है? तो मेरी सिस्टर बोली वो जल गई है। तो ये बोले चलो हमें दिखा दो। तो हमारी सिस्टर इनको लेके आई, तो ये पाछे से बोले साहब नमस्ते। आपको साहब बोले? हाँ। तो हम कहें किया है दिखातना है ना, हम लेटी हैं बगैर बोले हमारे कमरा में काहे किया है।
तो जब इनका पीछे मुड़ के देखा तो कहते जीजा नमस्ते। जीजा नमस्ते, जब पीछे मुड़ के देख कब जीजा नमस्ते। हाँ तो इनका नमस्ते नमस्ते किए। हाँ। तब वह समय पे वह हमार नाम लिखवा रहा बीएम नाम लिखवा रहा। हाँ। तो फर्स्ट ईयर में लिखवाए रहे हैं और एडमिशन पूरा पैसा जमा कर दे रहे हैं। हाँ। वह समय पर हमें ना पता रहा हम पेपर न दे पाई। हाँ। और स्थिति ऐसे खराब रही कि पेपर दे लायक ना रहना। हाँ। तो हमारी दीदी, हम मोबाइल कुछ नहीं चलाते रहे, हमारी दीदी छोटी वाली मोबाइल हाँ। मास्टर बोले रहे हैं कि नंबर इनको और सिम और मोबाइल दे देना, बाई चांस इनको फार्म वारम भरना पड़ेगा तो इनको लेके आना पड़ेगा। तो हमारी दीदी छोटी वाली मोबाइल और सिम लगा के दी थी। तो ये उस समय गए थे तो बोले कि आप नंबर चलाती हो। तो हम इतना आराम से मोबाइल रखे थे, पता न कैसे देख लिए। मैं बोली मोबाइल नहीं चलाती हूँ। तो कहीं ये क्या चलाई रखी हो। मैं बोली ये मेरे दीदी का मोबाइल है। कहीं किसी का मोबाइल हो नंबर तो दे दो, आपकी मतलब आपकी दीदी बात करना चाहती हैं। तो इनकी भाभी जो है हमारे बगल की हैं। अच्छा। तो हमें बोली कि जाओ, आपकी भाभी जब आएंगी हमसे नंबर मांगेंगी तब हम उनको नंबर दे देंगे, हम आपको नंबर नहीं देंगे। तो बहुत प्रयास करने लगे हैं, प्रयास करते करते तब मैं सोची अच्छा चलो ठीक है। ये दिल्ली रहते थे तब, इनकी भाभी दिल्ली रहती थी, साथ में सब रहते थे। तो हम कहें चलो ठीक है, हम चले जाएंगे, भाभी बोली हैं बात करवा देना और नंबर लेके चले आना। तो मैं सोची चलो ठीक है। तब ये क्या बोले, तब मन गुदगुदाने लगा। नहीं, तब ये बोले कि आप नंबर दे दो, हम कॉल नहीं करेंगे आपके पास, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। और नंबरवा काहे लिए रहा, नंबरवा काहे लिए रहा, इधर तनी और सट जाए तो तोरा मेहरा काय डरात हुआ। हम मारा थिन का नहीं है सब। हाँ? नहीं हम रखे हैं, अगर मुझको ही मारेंगी तो काम कैसे चलेगा है? कमा के खिला हम रहे हैं। आजकल मेहरारू कूटा थिन भी। अरे कूटती हैं, वो बहुत पागल औरत होती हैं जो पति को मारती हैं। अगर बाहर से वो खट के दे रहा आपको तो इज्जत भनक पड़ जाएगी तो मुझे ही कूट देंगे मेरे मायके वाले। हाँ, मेरे मायके में ये सब नहीं चलता। मेरी भाभी अभी 26 साल हुआ है मायके के, मतलब बाहर नहीं निकली है। हाँ, सब आदमी लगा के काम करते हैं हमारे मायके में। ये इसी वजह से जो है ऐसा काम करूंगी तो मेरे मायके वाले की बेइज्जती होगी। अब तो मान लो नंबर हो गया, तब बातचीत करे लग रहे हो। हाँ, तो ये रास्ते में जैसे पहुंचे तैसे कॉल कर दिए। मैं बोली आपने बोला कहन फोन ना करब यार। हाँ, तो कॉल कर दिए। मैं बोली क्यों कॉल किए हो। बोले कि मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, हम आपके पास कभी नहीं कॉल करेंगे। अब एक सवाल जवाब लेते हैं। तो मैं बोली मुझे सवाल का जवाब नहीं देना है, आप मेरे पास कॉल मत करना। तो फिर काट दिया मैंने इनका फोन। फिर दोबारा समय गरियाऊ ना कुछ नहीं, फिर दोबारा ये कॉल किए तो मैं बोली क्यों कॉल की हो बताइए। कहीं मैं पूछ रहा हूँ मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। हाँ, तो मैं बोली क्या तुम्हें बहुत गलत शब्द बोली अपने बारे में। तो कहीं ऐसी बात नहीं है, आप किसी से बात करवाइए, हम आपके घर में सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, हम करेंगे तुम्हें से। तो मैं बोली नहीं, एक घर की बेटियां मतलब एक घर में नहीं रह सकती हैं। तो ये बोले कि वो अपने अलग रहेंगी, हम अपना अलग रहेंगे, हमसे उनसे काम क्या मतलब है। आपकी दीदी कहाँ रहती हैं? यहाँ नहीं रहे, मायके में है। उनके भैया इनके नहीं ला रहे हैं। अच्छा, हमारी सगी दीदी नहीं है। मतलब उनके भैया कहाँ है? दिल्ली है इनके भैया। भैया और दीदी को ला नहीं ला रहे हैं। अच्छा। तो ये बोले कि ठीक है बात करवाइए। तब मैं अपने भैया से बात करवाई, भैया मेरे डायरेक्ट मना कर दिए, कहें कि नहीं मैं रिश्ता नहीं कर लाऊंगा। दीदी की शादी जीजा से नहीं होगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दीदी की शादी नहीं, जीजा से हुई है। हुई है, ला नहीं रहे हैं। मतलब हाँ, वो ये तो वो ला नहीं रहे, साले की शादी नहीं होगी। तो इनके भाभी जो नहीं, मेरे भैया बोले कि नहीं हम तुम्हारे घर रिश्ता नहीं लाएंगे। मैं रिश्ता नहीं ला पाऊंगा क्योंकि जो है हम आपके घर पे शादी नहीं कर पाऊंगा। तो डायरेक्टली मेरे भैया मना कर दिए। तो ये फ़ोन बराबर करने लगे, मनाने लगे मेरे परिवार को। तो मेरी एक दीदी है, हमसे बड़ी हैं, ब्यूटी पार्लर वाली, शांति ब्यूटी पार्लर हैं। तो उन्हीं की बात में मानती थी। तो मेरी दीदी बोली कर लो, सही सलामत लड़का है, भलभे से गरीब है, कमा कर खिलाएगा। तो अच्छा, आप अमीर घर की हो और एक गरीब घर के हैं। तो मैं बोली नहीं, ऐसा होगा तो कहाँ से भैया ये जाएंगे नहीं हमारे घर पे। तो दीदी बोली हम समझा लेंगे पूरे परिवार को, आप करने के लिए राजी तो हो। तो मैं बहुत दूर तक सोची बिचारी,
तब मैंने इनसे बात करना शुरू कर दिया। हाँ, अब यहीं से प्यार जो है परवान चढ़ना शुरू हो गया। तो मैं इनसे बात ये करना देखिए, शुरू कर स्माइल दी। देखिए, क्या बात है, क्या बात। तो हाँ। इनसे जब बात करना शुरू कर दी तो ये बरोबर कॉल करने लगे। लगभग 2 साल बात किए हमसे। 2 साल बाद ये बोले कि हम आ रहा अच्छा, हूँ। 2 साल में मिलने भी आए होंगे 2-4 नहीं, बार? मैं हाँ। मिलने के लिए मना कर दी। मैं बोली कि अगर हमसे मिलने आओगे तो मैं शादी नहीं करूंगी। मैं बोली जिस दिन आना सेहरा बांध के आना, नहीं तो मेरे घर पे आना नहीं। हाँ, मेरी ख्वाहिश थी। हाँ। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं पैर से विकलांग हूँ, ताकि इंसान कोई कह ना पाए हाँ किसी लड़के को बुला के। मैं अपने माँ बाप की इज्जत नहीं भूलना चाहती थी भाई साहब, क्योंकि मेरे माँ बाप की जो इज्जत है मोहल्ले में, आपसे क्या बताऊँ। मेरे चाचा प्रधान थे, मेरे चाचा के लड़के भी प्रधान थे। मेरे घर में बहुत दूसरे हिसाब से इंसान है, ये बात नहीं है, लेकिन हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारे घर की बेइज्जती होगी कि नहीं होगी। तो इसलिए हम कहें नहीं, अगर ऐसा हम करेंगे तो हमारे माँ बाप की सर नीचा हो जाएगी कि क्योंकि ये पैर से विकलांग है, ऐसा कांड कर दी। इसलिए हम बात अपना सोच के मैं सोची कि मांग जो मेरा भरेगा वही मेरा शरीर का हकदार होगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। मेरी बचपन से ख्वाहिश थी यही, बस, और कोई ख्वाहिश नहीं थी। और ये तो मिलने के लिए बहुत बहुत परेशान थे कि हाँ हमें जो है आपसे मिलना है, हम आएंगे आपको देखने। बहुत बहाना लगाते थे। मैं राजी नहीं थी। मैं बोली मना कर देती थी। मैं मना कर देती थी, पूछिए सामने हैं। आपको ये नहीं लगता था प्यार कर रहे हैं, चलो ठीक है एक बार मिल लेते हैं? नहीं नहीं, मैं उससे ख्वाहिश नहीं थी भाई साहब। फोन से मैं बोली, फोन से करिए, अगर शादी करनी है तो मेरे माँ बाप से बात करिए, डायरेक्ट मेरे घर पे सेहरा बांध के आना, नहीं तो आना आपने नहीं। कह दिया मैं सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। जी जी यही गाना बजा होगा। हाँ, जी। कौन सा गाना गाए थे? मैं मालूम नहीं सेहरा सर। बांध के आऊंगा, मेरा मेरा वादा है। यही गाना इनसे गवा रही थी? हाँ, आप इनसे यही कह रही थी? वैसे तो मैं गाना गाती भी नहीं हूँ, हाँ। लेकिन गला चलता है थोड़ा बहुत, गाना हाँ। गा भी लेती हूँ। अच्छा, तो प्यार वाली गीतिया हो जाए तो शुरू करें आगे। कौन गाना गाई? यहाँ गाय दें करे प्यार में। आज जैसे मान लो फिर से नया नया प्यार जागा बाटे, फिर से मिला है वो। मुझे गाना तो आता नहीं है। हाँ, वैसे तो शायरी सुनाए दे। आप तो यूट्यूब पे धमाल मचावत हो। शायरी तो याद ना है ना, भूल गए। भूल गए हो? तो इनके प्यार, इनके प्रपोज कैसे किए रहो? मान लो जब प्यार हो गए तो के। सही बात तो ये, हम इनका प्रपोज कहूँ ना किए रहे ना। हाँ, हाँ, जैसे आजकल ऐसे ऐसे मान लो ऐसे गुलाब गुलाब नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। हाँ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे हाँ। साथ, केवल हम फोन पे बात देसी किए थे। प्यार। 5 साल फोन पे हाँ। बात किए थे। हाँ। हाँ भाई साहब, आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसे कैसे 5 साल बात करके करी, लेकिन 5 साल हम बात किए थे। ये तो बहुत मिलने के लिए चॉइस करते थे, लेकिन हम क्या बोले कि हमें मिलना कब है। दया ना लगा इनके ऊपर? इतना क्यों 5 दया साल करें? से तड़फड़ात रहें क्यों तोरे दया बिना। करें? अगर हाँ। अगर जिंदगी के जैसे साथ खिलवाड़ तड़पे कर देते, बाद मछली। में मना कर देते तो क्या करते हैं हम, जैसे बताइए। जैसे पानी बिना मछली तड़पाई, वैसे तड़पत हुई हैं तड़पने तोरे बिना। तड़पे कोई हाँ, बात नहीं है। हाँ तड़पाए, कोनो बात ना ना। अरे तो हर प्यार रहन, प्यार तड़पावत रहू। प्यार वही समय पे देखे के चाहे जब जाने हाँ हमार हो गई तब। हाँ। हाँ, के पहले ना प्यार समझे के चाहिए। पता लगे खिलवाड़ कैले, खिलवाड़ जिंदगी के साथ खिलवाड़ बहुत लोग करते हैं। हाँ, एक वजह से हम पाछे खींचते कहाँ हैं। के सब प्यार करत थीन? प्यार ऐसे नहीं होता है। हाँ? प्यार आप प्यार पहले करते थे, लेकिन जो प्यार पहले करते थे वो प्यार अब नहीं करते हैं। हाँ, अब का हुई ये बात? अब क्या बताएं भाई साहब, सोच सोच के कभी कभी ना खुद को करने को मन करता है इनकी बातों से। कैसे क्या हुआ? क्या मतलब क्या कहते हैं भाई? कुछ नहीं, क्या हो गया ऐसा? नशा पत्ती करते थे और क्या करते थे। हाँ। ये शादी के पहले भी नशा करते थे, मुझे नहीं मालूम था। मैं दरुआ और गजड़िया से नफरत करती थी। जब इनके घर पे आई मुझे मालूम पड़ा कि जी ये नशा करते थे, इसी वजह से हमसे इनसे लड़ाई भी होती थी। तब भी अब छोड़ उड़ दिए नहीं? मारते पीटते तो नहीं। तो मतलब आपको लगता है कि गलत जगह शादी हो गई है? जी, मुझे गलत जगह लगता है। अब तो मान लीजिए शादी हो ही गई, कभी भी नशा करते हैं हम्म। तो मना करती हैं आप?
मैं लड़ाई करती हूँ नशा करने के लिए, नशा मत करिए, लेकिन ये करते हैं तो क्या करें हम। हम्म। अगर खुदा न खास्ता इनको कल कुछ हो जाएगा, मैं अपने मन से माँ बाप से नाराजगी से मैं शादी की हूँ, तो कुछ कल को कुछ हो जाएगा, मुझे माँ बाप तो ऐसे ही कहते हैं, आगे चल के क्या कहेंगे मुझे। क्या कहते हैं माँ बाप? बहुत कुछ कहते हैं माँ बाप कि अपने मन से शादी की हूँ, जाओ झेलो। मिलने आते ही नहीं भाई हुई? नहीं, हम्म। क्योंकि हम बता नहीं सकते, बाद में बताएंगे आपको क्या हुआ हमारे साथ। तो आप बता रही थी जब शादी के लिए भाई हुई मना कर रहे थे तो आपके साथ मारपीट हुई थी, वो क्या? मेरे भाई तो मानते नहीं थे, सही बात ये है, मेरे भाई तो बहुत प्रयास करने के बाद भी मेरे पिताजी मान गए थे। मेरे पिताजी मान ये इसलिए गए, मेरी बेटी के जब खुशी है, पैर से विकलांग है, अगर उसकी खुशी है तो मैं उसमें खुश हूँ। पर मेरे भाई लोग नहीं मानते, अभी भी जो है बहुत कमाते हैं मेरे घर पे, इसी घर की वजह से कहते हैं मेरी बेइज्जती होती है, नहीं आते हैं मेरे भाई। तो आप बता रही थी जब शादी के लिए तो आपको चाकू को आप बता रही थी गले पे रख चाकू दिए नहीं, थे। मेरे भाई तो टेंगारा रख दिया था मुझे मार डालने के लिए। हम्म। हाँ, आपको क्या बताऊँ, मेरी भाभी अगर ना होती ना तो मेरे भाई दुनिया से खलास कर दिए होते कब का, क्योंकि उनके पास वो सोचते थे कि मेरी बहन एक अच्छे घर में शादी करे। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये थी इनकी वजह से कि अगर ये सही सलामत रहेंगे, हमें कमा कर खिलाएंगे। अब मैं अच्छा सोच के की थी कि ये नशा पत्ती नहीं करते थे, मुझे नहीं मालूम था ये नशा पत्ती करते थे, लेकिन मुझे बताते नहीं थे। मुझसे बहुत प्यार से बात करते थे, कभी मुझसे लड़ाई भी नहीं करते थे शादी के पहले। अभी भी लड़ाई नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी जब नशा कर लेते हैं, किसी के बहकावे में आते हैं ना, तो मुझसे बहुत बहुत कुछ बोल जाते हैं मुझे। अभी ज़्यादा दिन की बात नहीं है, लगभग 15-15 दिन की बात है, किसी के बुलाने से चले गए दारू पीने। मैं बोली रही हूँ कि मैं उनकी बीबी हूँ, बोल रही हूँ कि नहीं पीना है, तो अपने मन से पियेंगे तो मैं क्या करूँगी। मैं यही सोचूंगी कि मेरी कदर नहीं इनके दिल में। बोली कि ना जाओ, ये 9:30 बज गया, रात में चले गए हैदरगंज किसी के साथ दारू पीने, पी के आए। मैं बोली क्यों पिए हो, मना करते भी लेकिन पी के चले आए। कहीं मैं थका था, मैं थके हो चाहे जैसे हो, मैं 12 बजे 1 बजे रात में कोई टाइम नहीं देखती हूँ कि मेरा पति थक के आ रहा कैसे आ रहा। मैं इनका पैर दबा के, बगैर पैर दबाने सोती नहीं हूँ। मैं इनका इंतजार करती हूँ, बगैर इनके वजह से खाना भी नहीं खाती हूँ, चाहे 2 बज जाता, दिन में या रात में। इनको इतना नहीं सोचना चाहिए कि मेरी पत्नी जब मेरे आशा बैठी है तो मैं इनकी बात नहीं मानूंगी तो मेरे पत्नी को कितना तकलीफ होगा। काहे करते हैं भैया? आपकी बीवी जो है आपसे इतना प्यार करती है, उस समय तो बहुत प्यार हो रहा था, आपको बहुत प्यार का खुमार चढ़ा हुआ था अपनी बीवी से, लेकिन अब काहे ये नशा वशा कर रहे हैं भाई? कहाँ से बताएं हम आपको? हाँ, किस जगह से आपको बताएं? काहे करते हैं यही बता दीजिए। काहे इतना ही बता दें, माँ? मैं नशा नहीं करता। जैसे फंक्शन पार्टी या कहीं पड़ गया, कोई साथ में है, उस दिन जो बता रही हैं मैं दारू पी रखा था, मैंने दारू नहीं पी रखा था। मैं जहाँ मैं पे रिंग का काम करता हूँ, जिस जगह पे मैं रिंग का काम करता था, तो वहाँ पे बोले कि हमारा जो है भूसा ढोना है। लाओ मैं पकड़ लेता हूँ। पकड़े जो है भूसा ढोना था, तो भूसा ढोने के बाद दिन भर जैसे काम किए, तो काफ़ी मेहनत करने के बाद वो मालिक खुश हुआ, तो वो बोला कि चलो आज तुम्हारे सबको खिलाते पिलाते हैं। तो ये हुआ कि क्या पियोगे, क्या खाओगे तुम लोग? तो ये हम लोग बोले कि चलो बियर पिला दीजिए। तो 3 आदमी थे, तो जो है 3 आदमी बोले कि चलो बियर पियेंगे। तो ये हुआ कि चलो ठीक है। तो 2 लोग जो है यहाँ गेट के पास आके इंतज़ार कर रहे हैं। हम घर पे गए, इनसे बोले मैं जा रहा हूँ हैदरगंज, कुछ खर्चा वर्चा करेंगे, जा रहे हैं, अभी आएंगे। तो ये बोल रही हैं कहीं जाना नहीं है तुम्हें, पीना खाना नहीं है। तो जैसे 2 आदमी से हम वादा करके गए थे, उनको भी वादा किए थे कि मैं आ बीवी रहा। का वादा भूल गए और उनका वादा आपको याद रहा? तो नहीं, इसलिए याद रहा जैसे कि हम डेली तो कर नहीं रहे हैं, कभी भी कर रहे हैं, वो भी मेहनत करके आ रहे हैं। कोई अगर अपनी तरफ से वो खुश होके दे रहा है तो जो है, खुश होकर कोई आपको जहर देगा? जहर नहीं, ले जहर तो आम बात है। जहर तो हमको भी पता है कि वो जहर खिला रहा है, और वो भी हमें उम्मीद है कि खिलाएगा क्यों नहीं, क्योंकि उसके लिए हम भला ही किए हैं, गलत नहीं किए हैं। आपका अगर अच्छा, कोई
जैसे रोज रोज पीते हैं कि कभी कभार? नहीं रोज, पहले तो बहुत पीते थे, पहले तो नशा मतलब आपने सुधार दिया काफी। दिसंबर से बहुत सुधार हुआ इनके अंदर। पहले तो नशा डेली करते थे, गांजा बहुत पीते थे, गांजा बहुत पीते थे, नशा बहुत करते थे, लेकिन इस समय बहुत सुधार हुआ है। हम लड़ाई भी करते थे, इतना लड़ाई करते थे ना, ये लोग जो है इनको समझाते थे तो ये इनके मम्मी पापा लड़ाई करते थे कि पी खा रहे हैं। पीने खाने के लिए उतना सक्षम होना चाहिए, अपनी स्थिति देख कर करना चाहिए कि मेरी स्थिति क्या है, मैं कैसे हूँ, उसको देख कर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन ये मैं इनको समझाती थी कि मतलब हमारी लड़की है एक छोटी सी, मौके पे यहाँ नहीं है, मायके में है, मेरे मायके वाले लेके उठा के लेके चले गए हैं, बोल रहे थे कि यहाँ नहीं रहना है। मेरी बेटी छोटी सी है, कितने साल की है? 4 साल की, अभी अगस्त में हो जाएगी। मैं भी अपनी माँ, मैं भी एक माँ हूँ, मजबूरी की वजह से छोड़ी हूँ। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं अपनी बेटी को इतना दूर रखी हूँ। मानती हूँ कि मेरे मायके वाले हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी को बहुत चाहती हूँ। बेटी के लिए तरसती। मेरी बेटी 2-4 दिन यहाँ रह नहीं पाती है। क्यों? वैसे बचपन से 16 आदमी के बीच में जो रह रही है, यहाँ आने और के बाद अगर यहाँ दुलार आती प्यार है नहीं, तो हम केवल हमारे लोग को ये दुलार प्यार अकेले पा रहे ही ठीक जो है, भी जितनी देर लेकिन मौके रहेंगी। पर अगर कोई दुलार प्यार नहीं देगा तो बच्चा सोचेगा कि मेरी नानी नाना ही ठीक है। ढालना पड़ता लाते है हैं, लड्डू की मम्मी। 2-4 दिन रहती है, उसके बाद रोने लगती है, मुझे नाना के घर पहुंचा दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। वहाँ खुल्ला जी रही 16 आदमी के बीच में है, जिधर से आता है कोई तो यहाँ कुछ न क्या कुछ दिक्कत देता हो है। जाती है? यहाँ पे एक माँ है, आदमी पिताजी हैं और सब घर में। दिखावटी के लिए सब प्यार करते हैं भाई साहब। मानते हैं हम दोनों चाहते हैं, लेके आते हैं, कुछ भी दिलाएं, कितना महंगा भी सामान से सामान दिलाते हैं, लेकिन वो यहाँ रहती नहीं है। कहती नहीं मम्मी हम यहाँ नहीं रहेंगे, तुम यहाँ रहो। वो उसके आने के बाद लड़ाई भी होती है बेफाजूल में। हफ्ता नहीं बीतने पाता, मैं अपनी लड़की को जरूर देखने जाती हूँ। मैं अपनी बेटी से दूर नहीं रहना चाहती थी, लेकिन पता नहीं कौन से ऐसी समय है कि मैं अपनी बेटी से इतना दूर हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कि मैं माँ क्यों बन गई हूँ। मायके जाती हैं नहीं आप? मैं जाती हूँ, मैं हर हफ्ते जाती हूँ अपनी बेटी से मिलने। अपनी बेटी से दूर नहीं रह पाती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ मैं यहाँ रखूँ, लेकिन मेरी बेटी रहने के लिए तैयार भी नहीं है। कहती मम्मा मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी, तो अब यहाँ रहो। भाई तो छोटी है, माहौल नहीं दिया बच्चे को इस तरह से रहने के लिए? नहीं दिया था, लेकिन वो पता नहीं क्यों नहीं रहती। कहती हम यहाँ गंदगी, थोड़ा यहाँ देने साफ का सफाई मौका नहीं नहीं रहता है। मिला हम लोगों को। हम्म? हम लोगों को देने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि जब बचपन था उसका, तो ये इनका जो है ऑपरेशन से पैदा हुई थी, और लॉकडाउन चल रहा था उस समय। उस समय हम भी मजबूर थे, क्योंकि वो जब बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। उसका जो है हर तीसरे दिन हम जो है जाते थे दवा लाने, वहाँ मिझौड़ा से। मिझौड़ा से उसका दवा चलता था। हम ऐसे खेते खेते गांव के अंदर अंदर से जाके वहाँ से दवा लाते थे। हर तीसरे दिन दवा आती थी, और बहुत परेशान रहती थी। पूरा लॉकडाउन भर परेशान थे। तो जब तीसरा दिन ही जाना पड़ता था दवा लाने के लिए, तो वहाँ से जो है पहली डॉक्टर, बात तो ये इनका काम नहीं चलता था। मेरे मायके वाले बरोबर पैसा देते थे, दवा के लिए बुला रहे थे, और लॉकडाउन में कोई काम भी नहीं चलता था। तो मेरे मायके वाले बोले कि आप यहीं पर रहो, जो भी दवा का पैसा लगेगा हम लोग तो हैं। यहाँ और से मेरी करीब दीदी है। एक ब्यूटी पार्लर वाली, शांति ब्यूटी पार्लर वाली जो बता रही हूँ, उन्हीं के पास रहती है। मुझको नहीं जानती, मम्मी है, ये केवल नाम के लिए जानती है, हाँ मेरी मम्मी है। और माँ से बढ़ के मेरी बहन को जानती है मेरी बेटी। कोई भी सामान मांग ले मेरी लड़की, तो मेरी दीदी चाहे जहाँ से दिलाती है। अब जो है आपने यूट्यूब चैनल भी खोल लिया है। उसी के लिए वो अपने बेटी के चक्कर में यूट्यूब चैनल चलाने लगी, क्योंकि अपनी स्थिति यहाँ घर की देखी। एक बार ऐसे मैं लेटी थी, मैं बोली कि इतना गरीब स्थिति है इन लोगों की, लाओ मैं यूट्यूब चैनल बना लूँ, हो सकता है अगर कामयाब हो जाऊंगी तो इनके घर की गरीबी हम दूर कर सकते हैं। यही सोच के मैं यूट्यूब चैनल बना ली और चलाने लगी। तो मेरे मायके वाले, मेरे भाई लोग इनसे भी बोले कि आप चैनल क्यों बनवाए हो, क्या करने के लिए बनवाए हो।
तुम कमा के नहीं खिला सकते हो। इनको बहुत कुछ सुनाया मेरे भाई, छोटा भाई, लेकिन ये बोले नहीं कुछ। मैं इनसे बोल दी थी कि आप कुछ मत बोलना, जो भी बोले आप सुन लेना, हमें आगे बढ़ना है तो आपको नहीं आपको केवल साथ देना है। तो ये तो नहीं बोलते थे, लेकिन मेरे मायके वाले हमेशा बोलते थे कि तुमने मेरा बदनामी करवा रही हो, मेरा नाक कटवा दे रही हो, वीडियो बना के बहुत कुछ बोलते थे। लेकिन जब से मेरी वीडियो जनवरी में जब मेरी वीडियो वायरल हुई थी, मेरे माँ बाप भी खुश हो गए थे, पर मेरे भैया भाभी नहीं खुश हुए थे। लेकिन उसके बाद जब चैनल हैक हो गया था, बहुत दिक्कत हो गई थी मुझे। अभी भी जो है बुखार छोड़ नहीं रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई थी। मैं सोच ही नहीं सकती थी कि मैं बच जाऊंगी, इतना ज़्यादा मेरी स्थिति खराब हो गई थी। मैं खुद अपने मजबूरी हालात से सोच रही थी कि मैं अगर खुद भगवान मुझे ज़िंदगी से छुटकारा दे दे तो मैं बहुत खुश रहूँगी। कितने सब्सक्राइबर हैं? 4,08,400 कुछ सब्सक्राइबर है। कुछ पेमेंट आया उससे? पेमेंट आया था, लेकिन जो है सब दवा पानी में खर्चा हो गया। महीने में आ जाता है? महीने नहीं, महीने में नहीं आ रहा, इस समय एकदम नहीं आ रहा। 2 महीना से एकदम डाउन है, पैसा नहीं बन रहा 2 महीने से। जब से चैनल 8 मार्च को चैनल हैक कर लिया था, उसके बाद से जो है तब से एकदम व्यूज डाउन हो गया, डॉलर भी नहीं बन रहा, तो कहाँ से पैसा आएगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसी वजह से मैं सोच रही थी कैसे कैसे मेरा वीडियो चलने लगे तो मेरा पैसा आने लगेगा। और इनका डेली काम भी नहीं लगता है, अगर 4 दिन 10 दिन काम लग गया, 20 दिन घर पे बैठे रहते हैं। काम वही काम अगर डेली काम लगा रहे तो पैसा दिक्कत नहीं होगी मुझे वीडियो बनाने की भी दिक्कत नहीं होगी। ये जो काम कर रहे हैं ये अच्छा पैसा कमाते हैं। जीजा साली का जो प्यार हुआ, मान लीजिए परवान चढ़ा, ये आपको देखे, आप इनको देखा, शादी हुआ, लेकिन अब आप खुश नहीं हैं, आप ये कह रही हो। इनके वजह से नहीं खुश थी, क्योंकि ये अगर मेरी बात मानते और मानते पहले बहुत ज़्यादा मानते थे, और जो भी बात कहते थे तो कोई बात नहीं टालते थे। लेकिन कभी कभी लड़ाई करते हैं, इसी वजह से मैं ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ। क्या 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 लड़ाई करते हैं भाई? यही बता सकती हूँ हम कैसे लड़ाई करते हैं। नशा की थोड़ी वजह से थोड़ी सी ही बातों में ये इतना ऐठन, इतना गुस्सा रहता है इनका। जैसे हम गरीब हैं, ठीक है, अगर हम 100 रुपये कमा के ला रहे हैं और हम 100 रुपये आपको दे रहे हैं, हमारी कमाई में अगर 100 रुपया है तो मैं चाहता हूँ इस 100 रुपये में बर्दाश्त करिए और उसी में रहने के लिए आप जो है मतलब एक विश्वास करिए कि हम इतना ही पाएँ, हम इतने में संतुष्ट हैं। लेकिन इनको इतने में संतुष्टि नहीं है। ये जैसे जिस हालात से, जैसे अब वहाँ की स्थिति अब यही जान सकती हैं, क्योंकि ये उस माहौल में ये क्या कह रहे हैं, इनकी बात समझेंगे आप जैसे बड़े घर से आई, आपको पता था कि ये गरीब हैं, जब गरीब से नहीं मतलब था मुझे। मैं सोचती थी एक रोटी और कपड़ा इज्जत से खाना खाने को मिले। तो इतना नहीं कर पा रहे हैं आप? कर रहे हैं, पहले नहीं सोच कर रहे हैं। ये बात नहीं है, पहले तो लड़ाई करते थे, पहले मैंने मायके बार बार भाग जाती थी लड़ाई की वजह से। लेकिन अब जो है दिसंबर से ध्यान दे रहे हैं। ये नहीं कहेंगे कि नहीं करते हैं। ध्यान दिया, आपकी ध्यान पे निगाह नहीं है, वैसे रखे तो हम नहीं देंगे तो कौन देगा। अगर हम शादी नहीं, नशा तो पहले करते थे शादी से पहले। शादी के बाद जब हम ला लिए अपनी लाइफ में, जब इनको लाए तो अच्छा, ये आप जन्म से इसको थोड़ा जन्म से इतनी दिक्कत है इसमें? हाँ, पैदाइशी है, जन्म से है, पैदाइशी है, पेटी में का पैर है। कैसे पेटी में? मतलब पेट का है। मेरी मम्मी जब मैं जब पेट में थी, मेरी मम्मी नहीं जानती थी, ग्रहण लगा था। तो मेरी मायके में सरसों कटवा रही थी। पापा मेरे वहाँ रहते थे, क्या कानपुर रहते थे, और मेरी मम्मी जो है घर पे रहती थी, सारा आदमी लगवा के काम करवाती थी। तो सरसों कटवा रही थी मेरी मम्मी, तो वहाँ पानी लेके गई तो बोली, जैसे पहले मुट्ठा नहीं बांधते थे, तो बोली बहनी 2-4 मुट्ठा बांध के बता दी कि ऐसे बांधिए और ऐसा ना बांधिए कि पहले बोझ लोग बांधते थे। तो बोली कि ऐसा गट्ठर बना दीजिए और ऐसे ऐसे बना के रख दीजिए। 2-4 बना दी। उसके बाद जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी मम्मी मुझसे बता रही थी कि बच्ची ऐसे ऐसे बात हुई थी, नहीं तो तुम्हें कोई दिक्कत। मैं मूठा बना के बताई थी, और इसमें जो है सूत लपेटा था, जैसे मुझे मेरी मम्मी बांधी थी उस हिसाब से इसमें सूत लगा था एकदम। अच्छा।
कहें कि मतलब प्राकृतिक रूप हाँ। से जन्म से ही दिक्कत तो कहते हैं तो चलने उलने में भी दिक्कत होता होगा। हाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हम्म, चलने में तो बहुत दिक्कत होती है। जैसे ये रोड है, यहाँ पे नहीं चल पाऊंगी, पक्की रोड पे बिल्कुल नहीं चल पाऊंगी। हम्म, जैसे ये साफ है तो ऐसे चल लूंगी, हम्म, लेकिन किंकड़ उंकड़ पे नहीं चल पाऊंगी। हम्म, तो पैर बनवाई हूँ, डुप्लीकेट पैर है घर में, अंदर है, वो लगा लेती हूँ, तब चाहे जहाँ मर्जी वहाँ चल लेती हूँ। उसको लगाने से भी दिक्कत होती होगी। नहीं, उसको लगाने से दिक्कत नहीं यही होती। दिक्कत होती है जो दाना यही दिक्कत होती है जो दाना निकल आया है। ये ज़्यादा देर उस तक प्लास्टिक पहन के निकाल रखती है लिया, प्लास्टिक का है, उसके वजह से बहुत ज़्यादा दाने हाँ निकल लेके आइए। लेके आइए, दिखा दीजिए। उसकी वजह से ये दाना निकल आता है। मैं ज़्यादा कभी कभी पहनती हूँ, आप हमेशा रील नहीं। बनाती हैं, मैं चाहूँगा कि रील का थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए। यही पहनते हैं। कितने था ये दिल्ली ले जाके बनवाए थे। अच्छा। दिल्ली में बनता है, दिल्ली में ये पट्टा लगा था, पट्टा निकल गया, इसको वादा कर रहे इसमें लगा हैं जाने के लिए, बनवाने के लिए। हम्म। ये मतलब 3 साल बाद डॉक्टर बोले थे बदल देना, इसी की वजह से ज्यादा दाना निकल रहा है। अच्छा, कितने साल का हुआ है? बोले रहे 3 साल हाँ, ये 4-5 साल हो गया। चलिए बदलवा दीजिएगा। जाना है। इसी की वजह से, नहीं तो पहले दाना नहीं निकलता था। ये काफी समय हो गया ना, देखिए यहाँ पर तो सब दाना निकल आया। है चलती उलती क्या है, कैसे हैं थोड़ा सा? चलती हूँ, चल लेती हूँ। चलने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन गिट्टियाँ पे दिक्कत होती है। हाँ, जैसे इधर गिट्टी हाँ, है ये गिट्टी है, यहाँ पे चलने में दिक्कत हो जाएगी। तो गाड़ी उड़ी में बैठना पड़े तो बैठ लेती हूँ। हाँ, हम्म, पैर पहन के बैठ लेती हूँ, चल भी लेती हूँ। दिक्कत पैर और कब से? 4-5 साल हो गए, उसके पहले नहीं? नहीं, उसके वहाँ पहले मायके में कैसे रहते? मायके में कहीं जाती नहीं थी। हाँ, सब घर में व्यवस्था था ना। और मायके वाले बहुत दौड़ धूप के करके बनवाने की कोशिश किए थे, लेकिन बनवा नहीं पाए। दिल्ली नहीं जा पाए, मेरे भैया रहते थे नहीं, भैया बाहर थे हमेशा। गा के गाना सुना दीजिए लक्ष्मी जी। गाना हाँ, और क्या? प्यार किया तो डरना क्या? जब प्यार करे में ना डराऊ तो गाँव में काहे डरात हो? गाँव में डरात ना है। हाँ, लजात हो। प्यार की हूँ तबो ना लजाऊ, शादी कैली हूँ तबो ना लजाऊ, यूट्यूब पे वीडियो डालू तबो ना लजाऊ। कमाए खान लाज नहीं करे चाहिए। हाँ, चला तब आज साबित कर दे ना मेरे सामने, हम कैसे जान ना लजातू। भोजपुरी गाना गाए। गावा। मिले खातिर दिल बेकरार काहे होला, प्यार में लोगवा बीमार काहे होला, प्यार नहीं जानेला गोर बाकी करिया, जाके समा जाला दिल के भीतरिया। दिल के भीतरिया मतलब प्यार आपने महसूस किया है, उसकी लड़ाई लड़ी है, तो आज भी आपको याद है उस समय? हाँ, याद है। गाने के भाव से भी आप बता रही हैं जी। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा। अच्छा, कहें घर दिखाएंगे? आप बता रही थी मायके वाला घर तो बहुत अच्छा था। हाँ, तो यहाँ का घर यही है, देख लीजिए आप लोग। एक बार मैं चाहूंगा कि अंदर तक दिखाएं। ऐसे ही दिखा दी थोड़ा सा। तो देखिए, यही है मेरा घर, आप लोग देख सकते हैं। तो इसी घर की वजह से जो है मैं वीडियो बनाने लगी, और आप लोग देखकर बता सकते हैं कि मेरा घर कैसा लग रहा है। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि भाई साहब मेरा घर अच्छा नहीं है, इसलिए मैं अपना घर जल्दी दिखाती भी नहीं हूँ वीडियो पे। कुछ लोग ऐसे बोलते थे कि अरे घर अच्छा होता था, और जो है मेरे मेकअप के बारे में बोलते हैं। घर अच्छा नहीं है, फिर भी मेकअप देखिए। अच्छा। हाँ, क्या हमारे पास घर नहीं है तो मेकअप नहीं करना जानते हैं? अच्छा, इस पर कमेंट करते हैं कि नहीं, कमेंट नहीं करते, कुछ लोग बोलते हैं। अच्छा, आइए अंदर तक देख लीजिए। का हाल बा दादी? सब ठीक बा भैया। ठीक बा सब? अरे ये घर दुआर नहीं ना हमारे देखता, एकदम पतवालान कतकायो लगे नहीं। हाँ, हमका देखता, यहीं तक हमसे बोलन हसन जाले।
ये घर दुआर नाय ना हमारे देखा था अगदी पतवालान कतकायो लागे नाय। हाँ इसी घर में खाना बनाती हूँ, इसी घर में कैसे एडजस्ट करती हूँ, पहले मेरा कमरा देख लीजिए। यही है मेरा एक कमरा, इसी घर में कैसे एडजस्ट करती हूँ, कैसे रहती हूँ, आप लोग देखकर बताइए मेरी स्थिति क्या है। इस बेड के नीचे मैं खाना भी बनाती हूँ। बेडवा के नीचे खाना हाँ खाना बनाती हूँ, क्या करूँ। मुझे मैं सोचती हूँ मैं जहाँ रहूँ साफ सुथरा से रहूँ, सफाई से रहूँ मैं, और बाहर में इसलिए नहीं बनाती हूँ, मुझे गंदगी पसंद नहीं भाई साहब। इस वजह से मैं अपने कमरे में एक ही कमरे में बनाती हूँ, इसी कमरे में रहती हूँ, कहीं जाती भी नहीं हूँ। तो देख सकते हैं किस तरह से ये लक्ष्मी जी हैं और ये इनका घर है और ये गरीबी जो है दूर करना चाहती हैं और इसीलिए जो है यूट्यूब पर आई हैं और इनका जो है ये परिवार है और लक्ष्मी जी चाहती हैं इनके घर की जो है गरीबी दूर हो, क्योंकि ये जीजा साली का जो प्यार है परवान चढ़ा। लोग 4 साल 5 साल तक बात किए, फिर प्यार करके अब शादी किए हैं। अब चलते चलते क्या कहना चाहेंगे लक्ष्मी जी? चलते चलते क्या कहेंगे कि आप बस मेरी आप लोग सपोर्ट कीजिए, हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चैनल का नाम है लक्ष्मी अयोध्या 9096, हमारे चैनल का नाम है दोस्तों, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। और मैं बहुत गरीब परिवार में शादी की हूँ, तो और आप लोग सपोर्ट कीजिए, इसलिए मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हूँ। अपनी बेटी की खुशी खातिर यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, अपने परिवार को खुश रखना चाहती हूँ। ये थी लक्ष्मी जी की कहानी। फिलहाल आप बताइएगा कि इस परिवार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कितना लाइक आप देना चाहेंगे, कितना कमेंट आप करेंगे, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रमोद गुप्ता, जय भारत अयोध्या।